ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हो भाई? अच्छे हो? मैं भी ठीक हूँ। हमेशा इंसान को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन क्या है, हम तो अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन सामने वाले के मन में इतना जहर भरा होता है कि वो हमें सोचने का मौका नहीं देता। नहीं मौका देता तो इतने पगले सारी उम्र क्यों बने रहते हो? अगर आप बुद्धू बनोगे तो लोग तो बुद्धू बनाएंगे ही। हमने देख लिया है सभी को, कोई किसी का नहीं है, सभी स्वार्थी दुनिया है। और एक जैसे हो जाएं तो माँ परड़ों माच जाएगी, फिर तो अल्टा पलटी भी हो सकती है। आज दुनिया अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे के सुखों से दुखी है। ये तो शुरू से चलता आया है, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है ना, शुरू से चलता आ रहा है। एक दूसरे को देख कर, बल्कि पहले तो और भी ज़्यादा जड़ा करते। पहले तो भाई को भाई इतना चिढ़ाया करता कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। तेरे से क्या हुआ, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब तो कम से कम क्या सुनी हो जाए। पहले तो लाठियों से एक दूसरे को ऐसे सिर फोड़ दिया करते, हाथ तोड़ दिया करते। ऐसे ब्याह शादी में मनाने के लिए टोली की टोली चलिया करती। ऐसी बात नहीं है कि अभी ज़माना ख़राब हुआ है, ये तो शुरू से ही ऐसे ही चलता आ रहा है। सुधरने की अगर कोशिश करनी है तो खुद को सुधारो, अपने खुद के अंदर झाँको। हम सुधर जाएंगे तो दुनिया सुधर जाएगी। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं 60 साल की, क्या 61 साल की होगी, मैं तो अपने आप को बहुत खुशनुमा महसूस करती हूँ। इस 60 की उम्र इतनी अच्छी है कि पता नहीं दुनिया क्यों रोती रहती है, बुढ़ापा बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा। नहीं, 60 की एज सबसे अच्छी होती है। न इसमें होमवर्क करना है, न मम्मी पापा की डांट है, न बस में लाइन में लगना है, न बच्चों के साथ लड़ाई है, न आपसी लड़ाई है, कुछ नहीं है। ये गृह युद्ध है। गृह युद्ध के अंदर क्यों फंसते हो? आपके ऊपर जिम्मेवारी क्या है? अब तो पीटने का भी ज़माना चला गया। अरे 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती हैं। बुज़ुर्गों को भी थोड़ा सा चुप रह ले तो सब कुछ हो जाए। इन बुज़ुर्गों को भी सोचना चाहिए। जब दूसरे के बच्चों को हम प्यार से बोल सकते हैं तो अपने बच्चों को क्यों ना बोले? हम दूसरों के बच्चों पर हक नहीं जताते, अपनों पर हक जताते हैं। जब ये पता है हमारे बच्चे हमारा हक नहीं मानते तो आप क्यों हक जताते? 2 रोटी खाओ और फारिग हो। ज़रूरत क्या है? दूसरों का हमने किया क्या? अरे दूसरों का किया नहीं तो दूसरे रोटी थोड़े ना दे रहे हैं खाने को। खाने को तो यही दे रहे हैं ना, रोटी चुपचाप खा लो। पहले बच्चे डरते थे, अब बुजुर्ग डर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये ईगो का सवाल है, ईगो तो तोड़नी पड़ेगी। जो ईगो नहीं तोड़ेगा वो तंग पाएगा ही पाएगा। हमारे अंदर तो ईगो है नहीं। हमने तो दुनिया झाड़ पे छोड़ कर देख ली। बाहरी दुनिया तो केवल खाने की चाटने की है। खा जाएंगे और मुँह पर का हाथ फेर जाएंगे, मुच्छा कमरोड़ी ला जाएंगे, मना नहीं अच्छे लगते। क्यों कि अपने बच्चे बद्दे लगे हैं। हाँ, ये बेटा, ये बेटी, दूसरा ना भी तने मुँह चकड़ा कर बोला, अपने नहीं बोल लेंगे। कई बार तो ऐसा होता है, दूसरे मैं इसलिए नहीं बोली कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, तो अपनों के सामने क्यों बोलते हो? इतने भी समझदार बन जाओ। जो भी मना तो भाई 60 साल की उम्र बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया लगा है। जवानी में दबा का काम करो, युवा बच्चों, बचपन में पढ़ो और बुढ़ापे में काचे काटो। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो अपने माँ बाप को नीचे गिरा होगा, कोई नहीं गिराता। बुजुर्गों को अपनी सोच समझनी चाहिए। सब एक जैसे नहीं है तो सब बूढ़े भी एक जैसे नहीं हैं। ये भी धरती तोड़ रही हैं, धरती नहीं तोड़नी चाहिए। लोगों पर विश्वास करने से पहले अपने बच्चों पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। दुनिया तो मरोड़ का खा जाएगी, अपने बच्चे। अच्छा हो रहा ना तो न्यू कह देंगे उड़ा दान दे दिया, वहाँ पर ये कर दिया,
अपने बच्चों को भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है।